कासिम सुलेमान शहजादे आज बिलाखिर टॉप ट्रेंड करते हुए कहते हैं खुदा के लिए हमें बचा लो, हमारे बाप को बचा लो, खुदा के लिए। ये कहते हुए कहते हैं जनाब उन्हें फांसी दे दी जाएगी। Very worried right now. So there have even been threats to prosecute him with offences that would carry the death penalty. So it's pretty. The reason that the reason we're doing this interview is because the situation is getting pretty desperate. अचानक ये चांद कहाँ से निकल आया? ट्रेंड बना है वतन के पाक धरती के लाडलों का, और ट्रेंड से आउट हुआ है इसराइल का लाडला। बब्बर शेर। अब उसने कहा कि ओहो सिंपैथी कार्ड यूज करें, इस्लामी टच भी दे लिया, टन भी दे लिया, नाच सोबिया नाच इस्लामोफोबिया सारा कुछ करके देख लिया, सारे कार्ड के लिए। एक ही चीज रह गई थी, यहूदियों के घर में पलने वाले मुसलमान। गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद कि रियल टाइम अक्कासी करने वाली औलाद है। बाप की मरने की खबरों की तबाहियां मच गई। कभी आईएसआई ने फलां को सुपारी दे दी, कभी जनाब जहर देकर मारने की कोशिश की गई, कभी वजीराबाद में फेक गोलियां चला दी, कभी कुछ कर दिया, लेकिन आज तक टस से मस नहीं हुई। गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। इमरान खान के बच्चे, ये पॉइंट टू बी नोटेड है भाई, दे आर इजरायली सिटीजन। धोखा देगा तुम्हें, ये आंखों का धोखा है। ये इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है, ये यहूदियों की गोद में बैठ गया है। किसने बोला था? बच्चे लॉन्च कर देगा। हाँ, सियासत में लॉन्च करेगा। इमरान खान के बच्चों का बाहर आने का मतलब ये है कि अब इमरान खान ने अपने आखिरी कार्ड भी खेल लिए, जिसका उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये एक्सपोज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुशामदीद। बिलाखिर इमरान खान के चांद, उनके साहबजादे, उनकी औलाद मंजर आम पर आ गई। कासिम सुलेमान शहजादे आज बिलाखिर एक इंटरव्यू की सूरत में ट्विटर पे टॉप ट्रेंड करते हैं, और टॉप ट्रेंड करते हुए कहते हैं कि भाई हमारे बाप को मार दिया जाएगा, खुदा के लिए हमें बचा लो, हमारे बाप को बचा लो, खुदा के लिए। और ये कहते हुए कहते हैं जनाब उन्हें फांसी दे दी जाएगी। आज एक ऐसे वक्त में ये अचानक इंटरव्यू आता है जब अलीमा खान को उनसे मुलाकात की इजाज़त भी मिल जाती है। ये अचानक ये हुआ क्या? वकास फैलाना, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। अचानक ये चांद कहाँ से निकल आए? कासिम सुलेमान इंटरव्यू की सूरत में आके अपनी बाप की दुआइयाँ दे रहे हैं, कुछ समझ आई है? असल में आपका एक तो शुक्रिया। असल में हुआ यूँ है कि 1992 से, तारीख़ इसकी देखें, 1992 से लेकर 2022 तक, 23 तक इस शख्स की ये आदत रही है कि इसको आदत पड़ गई है मैं ट्रेंड में रहूं। अच्छा। उसके लिए चाहे वतन बिक जाए, जिसको मर्जी बेच दे, ठीक है, जो मर्जी कर ले, मतलब कुछ ना कुछ जलसे कर ले, धरने कर ले, चाइनीज सदर नहीं आता ना आए, बाढ़ में जाए, मुल्क जाए बाढ़ में। ये इसका नैरेटिव रहा है। लड़कियां नचवानियाँ नचवा दो, ठीक है, इस्लाम का ऊपर नारा लगा के नीचे डिस्को डांस करवाना है, करवा दो, सही, ठीक है। कहना है कि मैं प्ले बॉय था, मैं मोमिन हो गया, कहलवा दो। ट्रेंड में रहना है, ट्रेंड्स में रहना है। ओके। तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है, और ट्रेंड्स में बहुत हेल्प हुई है। हाँ। रॉ ने हेल्प की है, मोसाद ने की है, ये ऑनेस्ट है। उन्होंने न्यूज़पेपर्स में से छाप के ट्रेंडिंग में लेकर आए हैं। इसे ट्रेंड बनाया है, में कहा है, ट्रेंड बनाया है, वाशिंगटन पोस्ट ने किया है। हाँ। हर एक ने ना इसको ट्रेंड में बनाया, और उसमें सोने पे सुहागा हमारे मीडिया ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। इसे ट्रेंड में बनाया भी है, फिर जब गिरा है तो इसे गिराते गिराते भी ट्रेंड में बनाया है। इसका गिरना भी ट्रेंड, इसका उड़ना भी ट्रेंड, इसका तैरना भी ट्रेंड, इसका रेंगना भी ट्रेंड, ट्रेंड 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 भी ट्रेंड, ठीक है। ये शेल मारता है, क्या कहते हैं, बम बनाता है, जो पेट्रोल बम, ठीक है, उसके बाद उनकी आग लगा देता है, उसके बाद वो शेल मारते हैं जो कि पूरी दुनिया में मारे जाते हैं। तो वो सामने रख के इंटरनेशनल मीडिया को ट्रेंड बनाता है, जैसे कोई गजा आ गया, जैसे कोई कश्मीर है, ठीक है। लेकिन उसका बरक्स ये है कि इन्होंने रेंजर के जवान शहीद किए, उन्होंने पुलिस के जवान शहीद किए। ऐसा ही है, ठीक है। वतन दुश्मनों के साथ अल्ताफ़ हुसैन को गाली देनी है, ट्रेंड है। उसके साथ मिलना है, ट्रेंड है। मुशर्रफ के खिलाफ होना है, ट्रेंड है। मुशर्रफ के साथ होना है, ट्रेंड है, ठीक है। नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाना है उस वक्त, ट्रेंड है। भीख मांगनी है, वो चेंज हो गया, ठीक है। अब ट्रेंड में उस ट्रेंड में फर्क है। नवाज शरीफ को खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूँ, आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई ट्रेंड की। और बहुत सारे लोगों ने बताया भी इसे, और इसने मीडिया के ट्रेंड चेंज भी किए, सोशल मीडिया का ट्रेंड चेंज भी किया, नो डाउट। ये क्रेडिट जाता है उसे, उसने जहाँ पर भाई उसे नहीं जाता, पीछे आपने खुद ही बताया, सारी मीडिया जब पीछे हो, पूरी बात नहीं सुनते, आपने मजे खराब कर दिया। अच्छा चल, ये मीडिया का
ट्रेंड चेंज करने का क्रेडिट उसे इसलिए जाता है कि जहाँ पर सोफिस्टिकेटेड बातें होती थी वहाँ पर कंजर खाना शुरू हो गया। ये तो है। जहाँ पर पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जाके वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू करते थे, वहाँ टिकटॉकर जिनकी लीक वीडियो होती है वो जाके इसका इंटरव्यू कर रहे थे, उनके साथ वीडियोस लगाता था ट्रेंड में आने के लिए। वो ख़वातीन जिनके ऊपर मुआशरा बातें करता है वो इसके साथ खड़ी होती थी। वो हरीम शाह जो दरवाजे उठा उठा के टांगे उठा उठा के दरवाजे खोलती थी, उसका भी ट्रेंड इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, छोड़ा नहीं। ये पहला वक्त है मई का महीना, अल्हम्दुलिल्लाह कि उस फौज को, उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उस दिल में कुरान रखने वाले को नीचा दिखाने की अनथक कोशिश कर दी। रॉ ने कर दी, रॉ के पिट्ठू ने कर दी, मुसाद ने कर दी, दजाली फितने ने कर दी, नाकाम हो गए। अवाम के दिलों में नफरत नहीं आ रही, अवाम के दिलों में उल्टा मोहब्बत आ गई। 3 घंटे 45 मिनट के पहले 15 मिनट में तो मोहब्बत आ गई थी, फिर अगले 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे अवाम ने ज़मीन से आसमान पर उठा लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर और DGISPR साहब को और PF के जवानों को, नेवी के जवानों को। उस सारे सिनेरियो में ये माइनस हो गया। आपके मीडिया ने खुद बातें की, हमने बात की, वो कितने रह गया। मैं बात करता रहा हूँ यूथियो, जिसको तुम गिराना चाह रहे थे अल्लाह ने तो उसे उठा दिया, जिसको तुम दबाना चाहते थे अल्लाह ने तो उसे उछाल दिया, जिसे तुम ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश करते थे तुम हो गए हो, जिसे तुम तन्हा करने की कोशिश करते थे तुम तन्हा हो गए हो, जिसे तुम ट्रेंड से आउट करने की कोशिश करते थे अल्लाह ने वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वो इंटरनेशनल ट्रेंड में आ गया। जिसको तुम कमजोर करने की बात करते थे उसकी धाक से सुपर पावर डर गई है। जिसको तुम कहते थे कि इसकी बात शायद फौजी ना माने, उसकी बात क्या, उसके इशारे के ऊपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नारे तकबीर करके उन्होंने दावा बोल दिया। जिसको तुम कहते थे कि ये जालिम है, जाबिर है, उसने एक एक कतरे का बदला ले लिया। वाह वाह। जिसको तुमने कहा कि अल्लाह माफ करे कि हाफिज है लेकिन जो इनके मामलात हैं वो कुरान पाक में रहमी है, सुलह रहमी है, उसने कुरान पाक से लफ्ज निकाल के बुनियान मरसूस करके सीसा पलाई दीवार बन गया, अवाम साथ खड़ी हो गई। तुमने अवाम को बरगलाया कि आप इस सारी फौज के अंदर पैदा करो, नफाक पैदा करो, छोटा अफसर बड़े अफसर की बात ना माने। आज छोटा क्या बड़ा क्या वो सारे यकजान हो गए। वाह। जिसको तुमने कहा कि यहां पर आदिल राजा के जरिए और बाकी लोगों के जरिए तुमने कहा कि इनकी किरदार कुशी करो, आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, किरदार की मिसालें दे रही है। जिसके बारे में तुमने कहा कि इनका जो बजट है वो सारा इनकी जेब में जाता है, आज दुनिया कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं था इतना कुछ है इनके पास। जिसके बारे में तुमने कहा कि इनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, आज दुनिया ने देखा कि उन्होंने यहां से बैठ के दुनिया की सबसे बड़ी IT इंडस्ट्री वाले मुल्क की IT का सत्यानाश करके हैक कर दिया। जिसके बारे में तुमने कहा कि ये सारा कैप्चर करके बैठे हुए हैं। वीगो डाले तो जरा अडियाला ले, उधर वो वाघा बॉर्डर लेके जाएं, अडियाला नहीं सॉरी शहरों में घुमाते हो, वीगो डाले जरा बॉर्डर लेके जाओ, बॉर्डर लेके जाएं, वो फतह 1 ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके बारे में तुमने कहा कि अवाम जो है जब जंग लगेगी तो जंगें जीती जाती हैं कौम के दिमाग पर, और अब तुम कह रहे हो कि कौम की निगरानी में सारी की सारी जंग हो गई है, बुनियान मरसूस कौम की निगरानी में हो गया। जिसके बारे में तुमने कहा कि ये जंग लड़ेंगे तो अवाम घरों से नहीं निकलेगी, इनको वेलकम नहीं करेगी। आज वो DGISPR दुनिया ने बड़े बड़े क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप मैच, फुटबॉल मैच में इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करवाया जितना उन 3 बंदों की वो कॉन्फ्रेंस जिसमें बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा इंग्लिश में क्या बात कर रहे हैं, वो खड़े होकर कह रहे हैं जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, जो कह रहे हैं DG सच कह रहा है, जो कह रहे हैं एयरफोर्स वाला सच कह रहा है, जो कह रहा है साइलेंट गाय सच कह रहा है। सही है। वो बाबे जिनको इंग्लिश का पता ही नहीं है वो सड़कों में आके, चौकों में आके, स्क्रीन्स लगा के ऐसे देख रहे थे जैसे पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप मैच है, DG की तकरीर को। ये वो DG साहब DGISPR जिनके बारे में तुम कहते थे कि तकरीर करी जा रहे हो, काम नहीं कर रहे, उन्होंने बोला कि हम अपने चुजन टाइम पे जब हमला करेंगे तुम नहीं बताओगे ना तुम बताओगे, दुनिया बताएगी। दुनिया ने बता दिया। फिर तुमने वो देखा कि उनके चेहरे मुरझाए और इनके चेहरे खिले। इनके चेहरे मुरझाए हुए तुम देखना चाहते थे, अल्लाह ने इनके चेहरों में खुशी डाल दी। जिनके बारे में तुम चाहते थे कि
इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, टूट जाए, बिखर जाए, तबाह हो जाए। आज वो पाकिस्तान खड़ा नहीं है, बल्कि उसने बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े मुल्कों की ताकतों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो ये सारा ट्रेंड किसका हुआ? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारी पाक फौज का, हमारे धरती के मुहावजों का, माओ के लाडलों का। और एक माइनस करके, एक लाडला वतन दुश्मनों की माइनस करने के बाद ट्रेंड बना है वतन के पाक धरती के लाडलों का, और ट्रेंड से आउट हुआ है इसराइल का लाडला। बब्बर शेर ट्रेंड से आउट हुआ है इसराइल का लाडला, ट्रेंड से आउट हुआ है रॉ का पिट्ठू लाडला, अडयाला का चांसलर। अब उसने कहा कि ओहो सिंपैथी कार्ड यूज करें, इस्लामी टच भी दे लिया, न टना टन टन भी दे लिया, नाच सोबिया नाच, इस्लामोफोबिया, सारा कुछ करके देख लिया, ठीक है ना। आ जाके बचे हुआ क्या है, बाजी भी अपनी लॉन्च करके देख ली, बहनों का भी एक सिंपैथी ले ली, ठीक है ना, सब कुछ करके देख लिया। कहा कि मैं सियासत में अपनी लेके नहीं आऊँगा, अपनी फैमिली को नहीं लेके आऊँगा, अपनी उस बापर्ता खातून का भी सेंटीमेंट इस्तेमाल करके देख लिया, उसको भी लॉन्च करके देख लिया, एवरीथिंग लॉन्च करके देख ली। एक ही चीज़ रह गई थी, कार्ड के लिए एक ही चीज़ रह गई थी, यहूदियों के घर में पलने वाले मुसलमान, नाम नेहाद, आई डोंट नो। यहूदियों के घर में पलने वाले नहीं, बल्कि पैदा होने वाले। पैदा हो गए ना, पैदा हो गए, पर पले भी तो उधर ना, पले पैदा होने से ज्यादा पलने वाला मसला है। अच्छा, नाम नेहाद मुसलमान, पर पैदा होने, देखें आप यहूदी के घर में, नॉन मुस्लिम के घर में पैदा हुए हैं और पल रहे हैं, अजान आपके कान में पड़ गई है, हाँ। आपसे बड़ा कोई दुनिया में खुश नसीब ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप यहूदी के घर में, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, यहूदियों की गोद में जाके बैठ गए हैं, आपसे बड़ा बदनसीब ही कोई नहीं। आपको पता है, एक बात यहाँ ही ऐड कर दूँ, ये बड़ी ज़रूरी बात हो रही है, बड़ी मज़ेदार, क्योंकि आपने जो तमीज़ बांधी है ना, उसका मज़ा कहते हैं चासा आ गई है, या चूस कहते हैं, चास कहते हैं, चुस्ते मार देना, ठीक है, अब मारती है वो देखो ना, रोलते गए ना, चासा बड़ी आई। अच्छा, इमरान खान के बच्चे, ये पॉइंट टू बी नोटेड है भाई, दे आर इसराइली सिटीजन, आपको पता है इस बात का? वो बाय लॉ यहूदी शहरी हैं, क्योंकि वो इसराइल के जो गोल्डस्मिथ खानदान है, पायनियर्स में से, ठीक है। तो आप इस जो बात कर रहे हैं, आप उनके बच्चों की पलने की बात कर रहे हैं, यानी यहूदी बच्चे इमरान खान के, यहूदी शहरी, मुसलमान के यहूदियों के घर में उनकी पलने वाले, अब उनकी वीडियो आ गई है ना, अब इंटरव्यू आ गया उनका, मुसलमान के यहूदियों के घर में पलने वाले नाम नेहाद मुसलमान, मुझे नहीं पता, ईमान अल्लाह के और दिल का मामला है। बहरहाल जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उससे हवाले से बात करूँगा। वो वाला सिंपैथी कार्ड आप सोच रहे हैं कि इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ, आप लोग बहुत शेयर कर रहे हैं ना, डॉक्टर इसरार साहब का बुनियान मरसूस, अल्लामा खादिम रिजवी के बयाना कॉल, सारे आप शेयर कर रहे हैं ना इस ऑपरेशन के बारे में, तो फिर उनका एक और कॉल भी दोबारा से शेयर करना शुरू करें। धोखा देगा तुम्हें, ये आंखों का धोखा है, ये इसराइल की गोद में जाके बैठ गया है, ये यहूदियों की गोद में बैठ गया है। किसने बोला था? और 24-25 साल पहले, हाँ जी, 25-30-35 साल हो गए। बल्कि उन्होंने कहा था कि लॉन्च करने, फितना लॉन्च करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में मुसल्लत करने। अभी इमरान खान उस वक्त प्ले बॉय होता था, एंजॉय करता था। ठीक, अब देखें वो चीज़ को दोबारा करें। अब इन्होंने वो सिंपैथी कार्ड इस्तेमाल करना है कि जब बच्चे पहली दफ़ा मंजर आम पर आएँ, और इन्होंने कहा इनको मसला नहीं है, मसला इनको पता है कि सजाए मौत वाला, सारी इनको कहानी का पता है। असल मसला ये था कि यार ट्रेंडिंग में आना है। देखें, मैं एक ना क्लिप देख रहा था जिसमें एक खातून जो है, इंडियन मूवी है, एक खातून है वो दूसरे लड़के को ना हक कर देती है, एक एक्टर है। अच्छा, पीछे अक्षय कुमार जो इंडिया का, पता नहीं वो हमारे मुल्क में आना था उसने, वो खड़ा हुआ है, वो खड़ा होकर कहता है अच्छा, किसी बंदे ने लिखा हुआ था अवाम लड़की है, हक कर रही है डीजी को। अच्छा, वो डीजी साहब, ठीक है ना, ठीक है, अवाम ने डीजी साहब को प्यार कर दिया, डीजी IAS प्यार को, और वो पीछे जो खड़ा जो कह रहा ना, अच्छा वो इमरान खान, ठीक, वो है इमरान खान। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को ये चीज़ें नहीं पहुंची? उसको नहीं पता चला कि मैं माइनस हुआ हूँ। असल उसका मकसद है मुद्दे पे मैं ना एक्चुअली उनके बच्चों को लेके जो आप अपनी सारी बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ। आपको लगता है कि इस बच्चा कार्ड खेल के, औरत कार्ड खेल लिया, बहन कार्ड खेल लिया, खाला कार्ड खेल लिया, भांजा कार्ड खेल लिया, सारे कार्ड खेल लिए ना, इस्लामिक कार्ड खेल लिया, अब मुझे ये बताइए कि
इस अपने बचे खुचे काट सा ये जो बच्चे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा किया। जल्दी कर दे जरा, क्योंकि मुझे इनके बच्चों से ना इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो यूथिये थोड़े से आपने वो वीडियो देखी एक लड़के की, उसने कहा है कि यार मैं लानत भेजता हूँ लोगों पर जिसने मुझे मेरी पाक फौज के ख़िलाफ़ किया था। तो इसमें ये फ़र्क ये पड़ेगा कि इमरान खान दोबारा जो है ना वो हेडलाइन की ज़ीनत बनने की कोशिश करेगा और वो बन भी जाएगा किसी हद तक। आप और मैं भी तो डिस्कस कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लोग तरस खा लेंगे और तरस खा के वो एक मूवमेंट बन के और दोबारा वो एक बड़ी मूवमेंट इस्लामाबाद में या दोबारा कोई इस तरह का प्रेशर होगा, तो भाई आप भूल जाओ। बच्चे लॉन्च कर देगा, बच्चे सियासत में? हाँ सियासत में लॉन्च करेगा। आपको गुजारा नहीं है, लग रहा है? मुझे पता है। वो कह रहे हैं हम तो मारूसी सियासत पर नहीं आते। वो ले मारूसी तो बेगम की थे कि छोले बन रही सी हैं ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ जो 300-400 अरब रुपया उन्होंने खुआया, 300-400 आप खाता। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बच्चों के पीछे माँ लाजमी बात है जमाइमा तो पैसे एक्टिवली आदिल राजा ये वो सारा ब्रिगेड तो यही स्पॉन्सर कर रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैं ज़रा आपकी बात को कंक्लूड करने लगा हूँ। ये अल्लाह ताला हमें एक और कामयाबी हमारी झोली में डाल रहा है कि अब इनका वो चला हुआ कारतूस, जो चले हुए कारतूस, देखिए ना। आप मुझे एक बात बताएं कि ये एक पाकिस्तान की कितनी बड़ी सक्सेस है कि आज वो फ्रंट लाइन पर आकर खेलने पर मजबूर हो गए हैं। इसका मतलब है सारे कार्ड मुकम्मल नहीं, वो जितने जिस तरह आपने देखा ना वो बैठे हुए हैं, वो ऐसा नहीं खुशी से नहीं बात कर रहे। मैं वही तो बता रहा हूं चाहिए वालिद, उनको अपना वालिद नहीं चाहिए, उन्हें वालिद आज़ाद भी नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, उनको इतनी मोहब्बत होती है। यार आप मुझे एक बात बताएं, आपके वालिद ज़िंदगी में कभी उनका अल्लाह ना करे अल्लाह महफूज रखे, कोई एक इंच मुसीबत आए आप खड़े हो जाते हैं, आप दुनिया का हर काम छोड़ देंगे, आप अपनी जान कुर्बान करने पे आ जाएंगे। ये होती है मोहब्बत। लेकिन जब दिलों के अंदर ही इज नॉट एंड ही विल नेवर बी अ फैमिली मैन, इनके लिए मरे जिए खैर है, वो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? और दिलवाया गया वो मर जाएगा यार। फितना दुलाने वाले दजाली फितना जो हैं, आप किस भूल में बैठे हुए हैं? उनका दुनिया के अंदर वो नब्ज पे हाथ रख के उसके साथ खेलते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कौम की नब्ज के ऊपर हाथ रख के पाकिस्तान कौम को 10 साल के लिए इस फितने के जरिए यरगुमाल बनवा के रखा, नब्ज पे हाथ रखा। अब रियलिटी सामने आई है। 1965, 1971, 1999 की झूठी कहानियां उन्होंने लोगों को पढ़ाई। अब लोगों को समझ आया फौज हक पर थी। बिल्कुल, मैं अब इसी बात को कंक्लूड कर देते हैं और इसमें सिर्फ अपने लोगों को बताने के लिए ये वाली बात जो आपने कहा, बाप पे थोड़ी सी भी आंच आ जाए। दुनिया के अंदर कहते हैं ना, कोई एवं पुल चुक के ले जाए ना, पीछे कौन आंदा है? बाप। कार वाले आंदे हैं। हाँ, बाप ही आते हैं। बात यह कि बाप को उठा के ले जाए बेटे आएंगे, बेटे को उठा के ले जाए बाप आएगा, वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो। अभी रिसेंटली आप देखें कि डॉक्टर उमर आदिल गिरफ्तार हुए, उनकी वो खातून जिसे वो तलाक दे चुके हैं, जो कि अमेरिका में थी, वो पाकिस्तान आई, पीछे कोई नहीं खड़ा था। वो बेटा जो उनका सगा बेटा था, अमेरिका में रहता था, वापस आया और उन्होंने इसको बाहर निकलवाया। ये एक नॉर्मल रूटीन है। अब आप देखें कि इमरान खान के ये औलाद जो आज आपके सामने आ रही है, जिसके बारे में एक बड़े मशहूर सिख फिल्म कोई थी, जिसमें मुझे नहीं पता उन अदाकार का नाम, लेकिन वो उनका एक बड़ा मशहूर कॉल है और जिसमें उन्होंने कहा गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। तो ये गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद की रियल टाइम अक्कासी करने वाली औलाद है। बाप की मरने की खबरों की तबाहियां मच गई। कभी आईएसआई मरवा रही है बाप को, कभी आईजी इस्लामाबाद ने टीमें तश्कील दे दी, कभी आईजी पंजाब ने टीमें तश्कील दे दी, कभी टीटीपी ने जनाब सुपारी ले ली, कभी आईएसआई ने फलां को सुपारी दे दी, कभी जनाब जहर देकर मारने की कोशिश की गई, कभी वजीराबाद में फेक गोलियां चला दी, कभी आपके कोर्ट कोठरी में छत चोना शुरू हो गई, कभी बिच्छू निकला है, कभी वो कहते हैं कि उनका फुजला जो है उधर फैला दिया, कभी कुछ कर दिया, लेकिन आज तक टस से मस नहीं हुई। गंदी औलाद ना मजा ना सवाल, आज तक ये टस से मस नहीं हुई। और आज जब ये टस से मस हुई, इसका मतलब है पूरे के पूरे मस हो गए, जिसकी वजह से ये टसों को बाहर लेकर आए हैं। तो अल्लाह ताला ये टुस फुस हो गई है, और ये फुस फुस है गेंद आज जब आकर बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी कौम की फतह है। राफेल गिरा था ना, टिक 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 टिक। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये फुस फुसे आज दो बैठकर बातें कर रहे थे। नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है बेचारों का। और नहीं सर, छੱਡ दो यार, ना करो हजूर, ना करो। सांप के बच्चे सांप होते हैं, मान जाएं। मैं आपको फिर ये कहूंगा, दूध पिला के देखें, डंग मारेंगे तो सर डंग मारेंगे, दूध पिला के देखें नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, ये कैसी गंदी वो कहते हैं कि सोच है कि आप पाकिस्तान के बच्चों को कहते हैं कि बाहर निकलो, सीने पे गोलियां खाओ, खुद को आग लगाओ, अपने बच्चों को ठंडी फिजा में
आप बिठा देते हैं और उसके बाद आपसे जब सवाल किया जाता है कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते, तो क्या कहते हैं जी, ओहो पाकिस्तान में खतरा है। हाँ, तो बात यहां पर यह है कि ये मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई, और आज हम इसे इस पर क्लोज करते हैं कि इमरान खान के बच्चों का बाहर आने का मतलब ये है कि अब इमरान खान ने अपने आखिरी कार्ड भी खेल लिए, जिसका उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये एक्सपोज हुआ है, मजीद अल्लाह ने उसे मजीद रुसवा किया, चलो। उसका किसी फायदा नहीं होगा। आखिरी कॉल के बाद आखिरी कार्ड तक का सफर। आखिरी कॉल से आखिरी कार्ड तक के सफर में हसान हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।